नमस्कार, 7:55 देशहित लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित। देखिए, खबरें तो आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छिपा है, वो सिर्फ और सिर्फ देशहित आपको बताएगा। तो देशहित में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। इमरान खान के सबूत मांगने पर भारत का जवाब, कहा जैश का जिम्मेदारी लेना और मसूद अजहर का पाकिस्तान में होना सबसे बड़ा सबूत। भारत ने कहा इमरान खान ने न हमले की निंदा की और न ही शहीदों के परिवार के लिए हमदर्दी जताई। इमरान खान ने कहा था पुलवामा हमले के सबूत दीजिए तो कार्रवाई की गारंटी। भारत ने कहा मुंबई और पठानकोट हमले के सबूत तो दिए थे। पुलवामा पर भारत के बदले की चेतावनी पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। इमरान ने कहा युद्ध का जवाब देने को तैयार। पुलवामा हमले पर महबूबा मुफ्ती ने इमरान खान का किया बचाव, कहा इमरान को एक और मौका मिलना चाहिए। कश्मीर के आतंकियों को सेना की कड़ी चेतावनी, कहा जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा, आतंकी हथियार छू। कल पुलवामा में मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों का अंतिम संस्कार हुआ, नम आंखों से दी गई विदाई। हरिद्वार में किया गया शहीद मेजर विभूति का अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर के सामने भावुक हुई पत्नी, कहा आई लव यू। शहीद मेजर विभूति के अंतिम संस्कार से पहले पत्नी ने दिया भावुक भाषण, कहा पति ने सबसे ज्यादा देश को प्यार किया, जय हिंद का नारा भी लगाया। इमरान खान को कैप्टन अमरिंदर का जवाब, कहा कहें तो आतंकियों की लाश भेज दे पाकिस्तान, एक के बदले 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी। श्रीनगर में सेना में भर्ती के लिए उमड़ी कश्मीरी युवाओं की भीड़, सेना में शामिल होकर देश की हिफाजत करने का जज्बा। कुलभूषण जाधव केस पर पाकिस्तान को झटका, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने केस स्थगित करने की मांग खारिज की, आज पाकिस्तान ने रखा अपना पक्ष। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो से एक दिन पहले बड़ा हादसा, सूर्य किरण के 2 विमान आसमान में आपस में टकराए, एक पायलट की मौत। रविदास जयंती पर वाराणसी में पीएम मोदी ने करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभा को भी संबोधित किया। वाराणसी दौरे पर दिव्यांगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दिव्यांग ने पीएम को हौसले की कविता सुनाई। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी बीजेपी का गठबंधन, एआईएडीएमके के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तमिलनाडु में बीजेपी को 5 सीटें दी गई। प्रयागराज कुंभ में माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी, संगम में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी, बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। तो देशहित में आज के 5 बड़े सवाल। सेना के अल्टीमेटम के बाद आतंकियों के आका इमरान खान घुटनों के बल बैठ गए हैं और कहने लगे हैं कि सबूत दो तो कार्रवाई करेंगे। सेना की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले इमरान को जवाब भी दिया गया, ये 1948 का नहीं 2019 का भारत है। देशहित में आज बड़ा सवाल, आतंकी भेजकर शांति पाठ क्या करेगा पाकिस्तान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती इमरान खान की हमदर्द बन गई। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा कि इमरान को एक मौका मिलना चाहिए। जब शहीदों की चिता जल रही है तब सवाल सियासत क्यों चल रही है। कश्मीर के आतंकियों को सेना ने कड़ी चेतावनी दे दी है, जो बंदूक उठाएगा फौरन मारा जाएगा, चाहे वो देश के अंदर बैठा दुश्मन हो या फिर सीमा पार बैठा उनका आका। देशहित में अहम सवाल, क्या संहार ही पाकिस्तान के सुधार का आखिरी तरीका है। शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही है, मेजर विभूति का ताबूत चूमकर पति निकिता ने जय हिंद कहा। अहम सवाल, नहीं भूलेंगे शहादत, देश का ये संदेश कमजोर तो नहीं पड़ेगा। और वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया है, पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद होगा दक्षिण में गठबंधन, आज देशहित में ये बड़ा सवाल। आज शहादत की अंतिम विदाई की सबसे मार्मिक तस्वीर देहरादून में दिखी, जहां मेजर विभूति ढूंढियाल की पत्नी ने तिरंगे में लिपटे अपने शहीद पति के ताबूत के पास खड़े होकर अपने जज्बातों को बयां किया। अब आपको दिखाते हैं शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी ने आज तिरंगे में लिपटे अपने शहीद पति के पास खड़े होकर क्या कहा। Everyone is entirely different because you love, you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to lay your life for them. You're such a brave man, and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Viru.
me the value. He taught me to say what is like to be stable, focused. And then I owe my life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize, rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. जैसे कि आपको पता है, इमरान खान पुलवामा हमले के 125 घंटे बाद क्यों जागे? दरअसल इसका राज आज सुबह श्रीनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिपा हुआ है। आज सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान ही है। जैश-ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी का बच्चा बताया गया। जाहिर है पाकिस्तान सेना की इस गर्जना से घबरा गया। I would like to pay our homages to the brave martyrs of the CRPF. सेना के अल्टीमेटम के बाद बिल से निकले इमरान। पुलवामा के 5 दिन बाद घुटनों पर पाकिस्तान। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन पाकिस्तान ने भी देखी गई होगी और हिंदुस्तान के तेवर देखकर इमरान खान समेत पूरा पाकिस्तान घबरा गया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 मिनट बाद इमरान खान बिल से निकले और अपनी बौखलाहट का सबूत दिया। I told you, कई गाजी आए, कई गाजी गए, सो परवाह मत करो, डोंट वरी, वी आर देयर। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे? पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कश्मीर में अब से सिर्फ एक नियम लागू होगा, जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा। जब जैश के आतंकी रशीद गाजी को लेकर सेना से सवाल किया गया तो जवाब सुनकर रावलपिंडी में कहीं बैठे आतंक के अजगर की भी रूह कांप गई होगी। Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated. कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। पुलवामा एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर सेना ने 100 घंटे में ही सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का पहला बदला ले लिया है। सेना ने कहा जैश-ए-मोहम्मद के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से ही मौलाना मसूद अजहर घबराया हुआ है। 19 फरवरी की तारीख को एक आतंकी याद रखेगा, जब सेना ने एक आतंकी के लिए गोली पर मानो उसका नाम लिख दिया है, क्योंकि संदेश सीधा साफ है, जो आतंक का रास्ता अपनाएगा वो कश्मीर से जिंदा नहीं जाएगा। सचिन अरोड़ा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। इमरान खान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली हैं, ये हर कोई जानता है और इसीलिए आज जब इमरान पुलवामा हमले के बाद पहली बार सामने आए तो पाकिस्तानी सेना की मुहैया कराई हुई स्क्रिप्ट पढ़कर चले। लेकिन हिंदुस्तान ने इमरान और पाकिस्तान को ये बता दिया कि 1948 वाला भारत नहीं है, ये 2019 का भारत है। देश को बंटवारे का जख्म देने वाले जिन्ना की तस्वीर के नीचे बैठकर इमरान खान ने वही किया जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्षों से करते आ रहे हैं, सेना की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी। अब बातों का समय निकल चुका है, एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा हमले के सबूत मांगने से बेहतर इमरान के लिए ये होता कि वो जैश का जारी किया हुआ बयान पढ़ लेते, उसे सुन लेते जिसमें जैश ने खुद आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। बंदूक चलाने वाला हो
या बंदूक पकड़ाने वाला किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। हिंदुस्तान में गुस्से का उबाल देखकर पाकिस्तान इस कदर घबरा गया है कि वो यूएन तक पहुंच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएन महासचिव को चिट्ठी लिख भारत की शिकायत की है। कुरैशी ने कहा है कि भारत को इसके सबूत देने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के झूठ पर पलटवार किया, पूछा 26/11 के गुनहगारों के खिलाफ सबूत का क्या किया। पाकिस्तान को कई बार सबूत दिए गए हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस तरह के सबूत दिए गए हैं। मुंबई पे जो हमला हुआ था उनके जो सबूत दिए गए थे उस पर अभी तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी है। पाकिस्तान भी देख ले और उसके आतंकी संगठन भी देख ले। कश्मीर में अब सिर्फ आतंकवादियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मौत को चुन ले या फिर सरेंडर कर दे। तीसरा कोई रास्ता आतंकियों के पास अब नहीं बचा है। दरअसल पाकिस्तान को यह अंदाजा हो चुका है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को ये नहीं मालूम है कि कार्रवाई वायु से होगी या थल से होगी या फिर जल से होगी, और ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। और पाकिस्तान ने आज तक इतने गुनाह किए हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और उस पर उसकी सीना जोरी देखिए कि हर बार पाकिस्तान अपने पाप के सबूत मांगता दिखाई देता है, और जब सबूतों से वो बेपर्दा होता है तो हमेशा की तरह अनजान बन जाता है या झूठ बोलने लगता है। तो याद करें, मुंबई हमलों के बाद भारत ने कसाब को गिरफ्तार किया था तो पाकिस्तान ने उसे अपने देश का नागरिक मानने से ही मना कर दिया, जबकि कसाब ने जकीउर रहमान लखवी की पहचान भी की थी। जब डेविड कोलमैन हेडली के सबूत दिए गए तो पाकिस्तान ने उन्हें भी नकार दिया, और काफी दबाव के बाद भी पाकिस्तान ने चार्जशीट में हाफिज का नाम शामिल नहीं किया। 2015 में लखवी पाकिस्तानी जेल से बेल पर रिहा कर दिया गया था। और इसी तरह याद कीजिए, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था, लेकिन उसके खिलाफ दिए गए सबूतों को पाकिस्तान ने नकार दिया था। और जैश ए मोहम्मद पर केस दर्ज करने की जगह अनजान व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और पूरी दुनिया जानती है कि भारत का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी झूठ कहा, और जब भारत ने दाऊद के 6 ठिकानों का पता दिया तो पाकिस्तान ने उसे झूठा बता दिया। अब आपको बता दें, पुलवामा हमले में जी न्यूज का एक बड़ा खुलासा। पुलवामा हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी बड़ी भूमिका थी। कैसे थी ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमले से ठीक पहले ISI और जैश के आतंकियों की मीटिंग हुई थी। KG गरीज सेक्टर के विपरीत बटल में जैश के आतंकियों और ISI के अधिकारियों की मुलाकात हुई। पुलवामा हमले के बाद की रणनीति बनाने के लिए बैठक की गई थी। जैश का आतंकी मोहम्मद उमर और मोहम्मद इस्माइल इस बैठक में शामिल था। जैश के कुछ और कमांडर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। जी न्यूज एक्सक्लूसिव ऑपरेशन RDX। पुलवामा हमले पर खुल गई पाकिस्तान की पोल। आतंकिस्तान के RDX का अंगीठी कनेक्शन। जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादी सीमा पार से RDX कई चरणों में लेकर के आए थे। सीमा पार से अंगीठी में भरकर आया RDX। सीमा पार से आए आतंकी जब कश्मीर में अंगीठी लेकर के निकलते थे तो किसी को यह शक नहीं होता था कि दरअसल उसके कोयले में RDX है। RDX को अंगीठी के कोयले में छिपा कर लाया आतंकी। पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा अंगीठी का खेल। Although we are aware of a lot of details, but I would not like to share the details at this moment. अंगीठी वाली साजिश पर अजगर का फन अब कुचल देंगे। तो
पुलवामा आतंकी हमले का अंगीठी कनेक्शन क्या है, ये हम आपको तफसील से आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है वो आपको बता दें। मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए यूएन में प्रस्ताव लेकर आएगा फ्रांस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। मसूद अजहर जिसके पास अक्सर चाइना की शील्ड रही है, अब ऐसे में निगाहें इस बात पर होंगी जब फ्रांस इस प्रस्ताव को लेकर आएगा तो इस पर चाइना का रुख क्या रहने वाला है। बीते दिनों में भारत और फ्रांस के संबंधों में जो घनिष्ठता है वो बढ़ी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं डिफेंस में काफी कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों देश, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मसूद अजहर जो इस समय भारत के वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है पुलवामा अटैक्स के बाद से, उस पर पाबंदी के लिए प्रपोजल मूव करने वाला है फ्रांस। और आपको बता दें 2017 में भी ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आया था अमेरिका और उसको समर्थन किया था फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, लेकिन तब भी वहां पर अड़ंगा लगा दिया गया था चीन की तरफ से। और इसी वजह से ये जो बैन करने की मांग लगातार होती रही है मसूद अजहर को कि उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, इसको लेकर बार बार प्रस्ताव आया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करता है और हर बार इसे रोकने की कोशिश करता रहा है। तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कही जा रही थी, जो इंडिया वॉर ऑन टेरर और टेरर फ्री वर्ल्ड के लिए लड़ रहा है, उस हिसाब से बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। डिप्लोमेटिकली बहुत कोशिश की गई है और उसी लिहाज से आगे बढ़ता हुआ देखिए फ्रांस अब ये प्रस्ताव मूव करने वाला है यूएन में, जिसके तहत मसूद अजहर को बैन करने की बात कही जा रही है। अब ये इम्तिहान चाइना का है। और देशहित में अब आगे बढ़ते हैं और बात पुलवामा हमले पर जी न्यूज के सबसे बड़े खुलासे की अब करेंगे। तो जल्दी से 30 सेकंड्स में आपको पूरी खबर हम समझाते हैं। पुलवामा अटैक का अंगीठी कनेक्शन सामने आया है। पुलवामा हमले में इस्तेमाल विस्फोटक पाकिस्तान से लाया गया था। पाकिस्तान से RDX कोयले के थैले में छिपाकर लाया गया था। एक बार नहीं कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये RDX सीमा पार से कश्मीर लाया गया। आतंकी जब जब घुसपैठ करते थे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये RDX साथ लेकर आते थे और इसके बाद इस RDX को अंगीठी में छिपाकर ट्राल में एक जगह इकट्ठा किया जाने। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा में RDX का इस्तेमाल CRPF काफिले पर हमले के लिए किया गया। पाकिस्तान के संगीठी प्लान में आतंकियों की मदद कुछ गद्दार कश्मीरियों ने भी की। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। वाह इमरान साहब वाह, आप खून भी बहाएंगे फिर बेशर्मी की हद पार करते हुए सबूत भी मांगेंगे। कोई बात नहीं, आंखें खोल कर देख लीजिए जी न्यूज के ये 15 बड़े खुलासे। पुलवामा हमले में RDX का इस्तेमाल हुआ था। जैश के आतंकी RDX को पाकिस्तान से छिपा कर लाए थे। अंगीठी में RDX छिपाकर कश्मीर पहुंचे थे आतंकी। RDX को अंगीठी के कोयले में छिपाकर लाया गया था। RDX को कोयले में गोंद का कवर बनाकर छिपाया गया था। इस RDX को गैस सिलेंडर और कोयले की थैलियों में छिपाकर त्राल के मिडोरा गांव पहुंचाया गया। इसके बाद RDX को 6 बड़े गैस सिलेंडर में भरा गया। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल को भी मिलाया गया। फिर RDX से भरे 6 सिलेंडर को मारुति इको गाड़ी में फिट किया गया और 14 फरवरी को CRPF के काफिले पर अटैक किया गया। पाकिस्तान की सीमा में चल रहे आतंकी कैंपों में से जब आतंकियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, यानी कि जब भारत की सीमा में धकेला जाता है, तभी इन्हें छोटे छोटे कोयले में RDX भर के दे दिया जाता है और इसी तरीके से ही RDX सीमा पार पहुंचा। किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता इमरान साहब, पूरी साजिश का पर्दाफाश होना बाकी है अभी। इस हमले में करीब 80 किलो RDX इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आत्मघाती हमले की साजिश मार्च 2018 से रची जा रही थी। आतंकी घुसपैठ करके RDX सीमा के इस पार लेकर आए थे। घुसपैठ करने वाले 13 आतंकियों के ग्रुप को RDX पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और जुलाई 2018 से घुसपैठ करके त्राल के मिडोरा गांव में RDX किया जा रहा था इकट्ठा। इसके अलावा RDX की कुछ मात्रा ट्रकों में भी छिपाकर कश्मीर पहुंचाई गई थी। आज तक उन्होंने बॉडी स्कैनर्स नहीं लगाए हुए, ये जो हमारे जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर इतना माल आता है पाकिस्तान से और उसी के अंदर आपको पता है उसके अंदर ड्रग्स भी आती हैं, उसके अंदर आपको पता आर्म्स भी आते हैं, उसके अंदर आपको पता है एमुनेशन भी आता है और अब आपको पता लग गया कि RDX भी आता है। दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर अंगीठी का इस्तेमाल होता है। जो आम नागरिक होते हैं वो प्लास्टिक के थैले में या बोरी में कोयला ले जाते हैं। इसके बीच ही RDX का पाउडर गोंद के कवर में लिपटा रहता है। इससे किसी को शक भी नहीं होता कि इसमें विस्फोटक है। पुलवामा से खालिद हुसैन, मनीष शुक्ला, सचिन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वैसे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने हमले के लिए किसी पकड़ में न आने वाली चीजों का इस्तेमाल किया। इससे पहले आपको बता देते हैं 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर हमला हुआ तो संसद परिसर में एंट्री के लिए फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया। 26/11 में जब मुंबई पर हमला हुआ तो आतंकी नाव के जरिए भारत में। जनवरी 2016 जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तो आतंकी एक लूटी हुई कार से गुरदासपुर पहुंचे। नवंबर 2016 में जब नगोटा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ तो आतंकियों ने चकमा देने के लिए पुलिस ड्रेस पहनी। सितंबर 2016 जब उरी में अटैक हुआ था तो ऐसी खबर थी कि आतंकी झेलम नदी के रास्ते उरी में दाखिल हुए। और इस बीच आपको बता दें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इमरान खान के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान खान ने हमले की निंदा तक नहीं की। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको ये भी याद दिला दें, इससे पहले भी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी। कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कुछ भी नया नहीं कहा। जहां तक पाकिस्तान के वजीर आजम के बयान का ताल्लुक है, जब पूरा विश्व इस घटना की भर्त्सना और निंदा कर रहा है तो ये अपेक्षा थी कि कम से कम इसकी निंदा वो दिल से करते, लेकिन उन्होंने तो ये औपचारिकता भी नहीं निभाई। जिन परिवारों ने अपने प्रिय नौजवानों को खोया उनके प्रति सहानुभूति तक नहीं। और ये कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए, इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है? जो हैंडलर्स थे जिन्होंने ये अपराध करवाया, जैसे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। वो पाकिस्तान में है, भावलपुर में है, और जब अपराध करवाने वाला, आतंक का अपराध करवाने वाला ये स्वीकार कर रहा है तो फिर अप्रत्यक्ष इंटेलिजेंस देने की क्या जरूरत है? और ये तो सार्वजनिक है कि जो 3 लोग कल लिक्विडेट हुए उसमें से 2 पाकिस्तानी थे जो इस अपराध में जुड़े हुए थे। तो पाकिस्तान की धरती का प्रयोग इस आतंक के लिए किया गया जो पहले भी किया जाता रहा है। तो अभी भी सबूत मांगे जा रहे हैं और ये सबूत तो मुंबई हमले के बाद, पठानकोट हमले के बाद, उरी हमले के बाद भी दिए गए थे, लेकिन उन सबूतों का हुआ क्या? आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्यों भारतीय सेना दुनिया की सबसे धैर्यवान सेना कहलाती है। मुंह तोड़ जवाब भी देती है और साथ में संयम भी दिखाती है। ये तस्वीरें बारामूला की हैं, जहां हजारों युवक सेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर की सच्ची तस्वीर यही है, जहां युवक बंदूक उठाना तो चाहते हैं, लेकिन देश के दुश्मनों के खिलाफ। भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे युवकों का जोश देखते ही बन रहा था। वी आर थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी। द इंडियन आर्मी हमें भर्ती होने का मौका दिया। 161 BNTA इन्होंने रिक्रूटमेंट किया यहाँ पे भर्ती होने के लिए, बेरोजगारी कम हो और सब युवा भर्ती हो। अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब पुलवामा हमले में पत्थरबाज आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस लाउडस्पीकर से अपील करके पत्थरबाजों को घर जाने के लिए कह रही थी। वापस चले जाइए, घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप चले जाइए वापस। सुरक्षा बलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये होती है कि एनकाउंटर के दौरान किसी नागरिक की जान न जाए। We did not want the civilian casualties to happen, and as you are aware, other than the one civilian fatal casualty which happened due to the terrorist fire in the initial stages itself, not a single civilian has been injured or killed in this encounter which lasted more than 17 hours. मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।